नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी में एक बेहद ही दर्दनाक वारदात हुई है, जहां पर एक पूर्व सीआरपीएफ जवान जिनका नाम कपिल बताया जा रहा है और उम्र 40 साल बताई जा रही है, उनकी बीते 23 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लेकिन अब इसमें एक नया खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि 23 मई को कपिल जो थे, सीआरपीएफ के पूर्व जवान जो थे, वो अपने घर से निकल गए थे और उनका जो पार्थिव शरीर है वो न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरी पर मिला था। जिसके बाद से लगातार जो जीआरपी है वो लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और अब इसमें नया खुलासा ये हुआ है कि उनके पिता ने ये आरोप लगाया है कि जो सीआरपीएफ जवान कपिल हैं, उनकी पत्नी और उनका साला और उनका ससुर जो है वो लगातार कई वर्षों से सीआरपीएफ जवान को प्रताड़ित कर रहे थे। सीआरपीएफ जवान को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों ही तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। आपको बता दूं कि जो उनके पिता हैं, उन्होंने बताया कि जो उनकी पत्नी है कुसुम, वो लगातार शादी के बाद से ही जब उनकी 2007 में शादी हुई थी, उसके बाद से ही वो ससुराल में नहीं रहती है, वो अपने मायके में ही रहती थी और वहाँ से लगातार वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती थी सीआरपीएफ जवान को। और जो उनकी सैलरी अकाउंट था, उसका जो है कार्ड ले रखा था, एटीएम कार्ड उन्होंने ले रखा था, जिसकी वजह से जो भी सैलरी उनके अकाउंट में आती थी, उनकी पत्नी सारी ही सैलरी निकाल लेती थी। और जो है इन सब चीज़ों से जो सीआरपीएफ जवान था वो परेशान था और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान आ चुके थे। जिसके बाद से वो घर पर अपने रह रहे थे और पत्नी उनकी मायके में रह रही थी। लेकिन कुछ वक्त बाद, लगभग शादी के 9 साल बाद, उनके जो ससुर थे कपिल के, जो मृत जवान है सीआरपीएफ जवान कपिल के ससुर का फ़ोन आता है कि उनकी पत्नी अब ससुराल में वापस आना चाहती हैं। जब वो ससुराल वापस आती हैं तो वहाँ पर वो फिर से वही चीज़ें करने लगती हैं, लड़ाई झगड़ा संपत्ति को लेकर के, पैसों को लेकर के वो मांग रखती हैं, जिसकी वजह से फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी पत्नी घर छोड़ करके बाहर रहने लगती हैं, घर से बाहर रहने लगती हैं किसी को बताए बिना। इसके बाद अभी ऐसा बताया जा रहा है, उनके पिता ने ऐसा कहा है कि उनके बेटे की जेब से, जिस वक्त उनके पार्थिव शरीर मिला था, तो उनके बेटे की जेब से एक पर्ची मिली थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अपनी पत्नी और साले का नाम लिखा था और कहा था कि इनको मत छोड़ना। ऐसा अभी कहा जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है। अभी इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी वो है, वो जीआरपीएफ अपनी जांच में ही पूरा बता सकती है, क्लियर कि क्या है पूरा मामला। ये भी बताया जा रहा है, पिता ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें ये भी कहा है कि 23 मई को जिस दिन ये घटना हुई थी, उसी दिन उनकी पत्नी कुसुम का फ़ोन आया था, जिसके बाद सीआरपीएफ जवान जो है वो परेशान हो गया था और वो घर छोड़ करके चला गया था। और जिसके कुछ देर बाद पिता को साले का भी फ़ोन आया था, जिसका नाम अमित बताया जा रहा है, जो उसका भी फ़ोन आया था और उसने पूछताछ भी की थी कपिल के बारे में और उनके पिता को, कपिल के पिता को धमकाया भी था। ऐसा ये आरोप है पिता का। आपको बता दूं, इन सभी चीज़ों के आधार पर, और एक नोट भी मिला है कपिल के कमरे से, जिसको आधार बनाकर अब जीआरपी जो है उसने मामला दर्ज किया है और पति जो कपिल है, उनकी पत्नी, ससुर और साले को गिरफ्तार कर लिया है और जांच अब चालू है। कहीं ना कहीं बेहद ही दुखद, दर्दनाक और शर्मनाक ये घटना है, क्योंकि इस तरीके से एक सीआरपीएफ जवान जो है वो अपने ही परिवार या कहीं अपनी पत्नी द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसने बहुत ही भयानक कदम उठाया। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत ही दर्दनाक कदम उठाया और अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली इन सभी चीज़ों को नहीं झेल पाने की वजह से, क्योंकि एक कह रहे हैं कि प्रताड़ना जो होती है वो हद से बाहर हो गई थी। इस वजह से उन्होंने ये दर्दनाक कदम उठाया। जो भी जांच में निकल करके आएगा और जो भी दोषी हो, हम यही चाहेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। आप देख रहे थे शिवालिक जर्नल। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।